नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रियंका गांधी से मतदान के अंतिम समय में मतदान बीत जाने के बाद पत्रकारों ने बार-बार उनसे पूछा कि आप तो जीत रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप तो रिकॉर्ड मतों से जीत रही हैं, क्या आप नया रिकॉर्ड बनाएंगी? ऐसे सारे सवालों पर प्रियंका गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि वे जीत रही हैं, वे कोई रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं, वे भारी मत से जीतने वाली हैं। इस तरह की बात उन्होंने एक बार भी नहीं कही। क्यों नहीं कही? आप प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो वो हर सभा में कहते हैं कि यहाँ जो भीड़ आई है, ये भीड़ बता रही है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है। ये भीड़, ये आपका उत्साह, आपका आशीर्वाद बता रहा है कि भारी मत से जीत तय हो गई है, हमारी जीत होने वाली है, आपने मुहर लगा दी। ऐसी बात वो हर सभा में करते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने पूरे उपचुनाव में वायनाड में एक बार भी नहीं कहा कि ये भीड़ बता रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, वो भारी मत से जीतने वाली हैं या कोई रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। एक बार पूरे चुनाव प्रचार में एक बार भी नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा, इसी पर हम बात करेंगे। कल शाम का वो वीडियो है जो मैंने देखा गौर से, उसमें पत्रकार बार बार घुमा फिरा के एक ही सवाल कर रहा है कि आपकी जीत तो तय है। तो उसके जवाब में वो कहती हैं प्रियंका गांधी कि जनता का जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार्य है। फिर वो पत्रकार पूछता है दूसरे तरीके से कि क्या आप राहुल गांधी का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को आप तोड़ने वाली हैं? ऐसा भी कहा जा रहा है, पब्लिक में ये चर्चा है कि आप कोई नया रिकॉर्ड बनाएंगी। तो इस पर भी उन्होंने वही कहा कि जनता का जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार्य है। ये जो बात है, ये आपको आज के राजनीति में रेयर मिलेगा। हर नेता, हर दल ये दावा करता है कि हम सभी, यहाँ तक कि बिहार में प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं कि वो चारों सीट जो उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, कल हुआ, वो चारों जीतने वाले हैं। 2025 में वो उनकी सरकार बनने वाली है। ये सब वो दावा कर रहे हैं। और लेकिन प्रियंका गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, मैं जीत रही हूं। हमेशा एक ही बात उन्होंने कही कि जनता का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे, राहुल गांधी ने भी कई सभाओं को संबोधित किया, प्रियंका गांधी के साथ भी, प्रियंका गांधी से अलग भी। उन्होंने भी एक बार ये नहीं कहा कि आपकी ये जो भीड़ है, जनता की जो भीड़ है, उत्साह है, ये बता रहा है कि प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित है। एक बार भी राहुल गांधी ने भी नहीं कहा। राहुल भी यही कहते रहे कि अगर आपने मौका दिया, प्रियंका गांधी भी यही कहती रही कि अगर आपने मौका दिया तो मैं वायनाड के लिए ये करूंगी, ऐसे करूंगी। तो ये जो फर्क है आज की राजनीति में, एक तरफ एकदम से दावा करना, बड़े 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 दावे करना कि हमारी जीत तो एकदम तय हो गई है, आपका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, इस तरह से बोलना और प्रियंका गांधी का नहीं बोलना, इसमें क्या फर्क है? प्रियंका गांधी आखिर क्यों नहीं बोल रही हैं? मेरी समझ से उन्होंने ये जो दावा नहीं किया कि मैं जीत रही हूं, बल्कि ये कहा कि जनता का निर्णय मुझे स्वीकार होगा। दरअसल में ये नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना है, नागरिकों को महत्व देना है, जो मतदाता है उसको सर्वोपरि मानना है। हालांकि दूसरे दल के नेता कहते हैं, भाजपा के नेताओं का एक खास शब्द है, देवतुल्य जनता। तो वो देवतुल्य जनता, देवता के बराबर वो कहते हैं जनता को, लेकिन इस साथ में ये भी कह देते हैं कि आपका वोट मुझे मिलने जा रहा है, ये साफ दिख रहा है। तो लेकिन ये प्रियंका गांधी ने देवता से तुलना नहीं की मतदाताओं की, लेकिन मतदाता के अधिकार की वो इज्जत करती हैं, अधिकार का आदर करती हैं कि जनता का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। आजकल आप देखिए कि बहुत सारे नेता, बिहार में कम से कम 2 बार ऐसी बातें आ चुकी, चुनाव जीतने के बाद लोकसभा के सदस्य ने कहा, जातियों का नाम लेके कहा कि मैं फला जाति का काम नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, उस जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया, इसलिए मैं आपका काम नहीं करूंगा।
जबकि वो शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ में कहते हैं कि मेरे सामने जो भी मामला आएगा तो मैं बिना राग द्वेष के वो उसको देखूंगा और न्याय करूंगा। ये वो शपथ लेते हैं संविधान की, लेकिन देखिए वो चुनाव जीतने के बाद क्या कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो राग द्वेष तो है कि ये द्वेष तो है कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। तो प्रियंका गांधी जो है वो असल में संविधान की जो आत्मा है उसके अनुकूल भी वो काम कर रही हैं। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि मैं जीत रही हूं। जनता का जो फैसला है वो स्वीकार्य है, ये जनता को महत्व देना है। वरना एक तो उदाहरण मैंने बताया कि वोट नहीं दिया तो आपका काम नहीं करेंगे। दूसरा ऐसे भी उदाहरण आया है कि 5 किलो अनाज लोगे तो वोट नहीं दोगे, वोट देना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह से जनता को प्रजा के रूप में बना देना, नागरिक को प्रजा का रूप बना देना, उसको गुलाम, उसको भक्त बनाना, ये नहीं चाहती हैं प्रियंका गांधी। भक्त बनाने के बजाय वो सजग नागरिक चाहती हैं कि वो बने और सजग नागरिक का जो फैसला होगा वो स्वीकार्य है। तो एक बड़ा फर्क मुझे दिखाई पड़ा। प्रियंका गांधी ये जो कह रही हैं ये आज की राजनीति में नहीं मिलता है इस तरह से, और भारतीय जनता पार्टी के तो नेता में तो और भी नहीं मिलता है। वो तो और जोर जोर से दावा करते हैं कि आशीर्वाद आपका मिल गया, ये सभा बता रही है कि मेरी जीत हो गई, यहाँ से फला पार्टी की जीत हो गई। तो नागरिक का महत्व और संविधान का महत्व, नागरिकों के निर्णय को सम्मान देना, उसका आदर करना, ये प्रियंका गांधी की खास बात मुझे लगी जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। आपको क्या लगता है? प्रियंका गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि उनकी जीत तय है, जबकि वास्तविकता यही है कि वो जीत रही हैं। लेकिन वो चाहती तो बोल सकती थी, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि वो जीत रही हैं, वो कोई रिकॉर्ड बनाने वाली हैं भारत में चुनाव में, वायनाड के लिए कोई रिकॉर्ड बनाने वाली हैं, कभी नहीं कहा। तो ऐसा क्यों नहीं कहा? आपके को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।